नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी निफ्टी ने अच्छा दोनों तरफ की मूव्स दिखाई और अल्टीमेटली एक क्रैश की सिचुएशन में माइनस में क्लोज हुई। और मेरे निफ्टी इंडेक्स के जो वेटेज रखने वाले ये शेयर्स हैं जो निफ्टी 50 में अच्छी वेटेज रखते हैं, उनमें कैसी परफॉर्मेंस रही वो मेरी पिछली वीडियो के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाकी साथ साथ में मैं भी बताता रहूँगा कि मैंने क्या कहा था। जैसा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम में आज देखिए, इसने एक डिप दिखाई नीचे की तरफ, 227 के टारगेट्स दिखा दिए इंट्राडे में। और मैंने कल की वीडियो में कहा था कि जब तक हमारा ये प्राइस 229 ब्रेक नहीं होता हम शॉर्ट नहीं करेंगे। और देखिए, खुले तो हम काफ़ी ऊपर थे, 232 के आसपास खुले और वहीं हमारी क्लोजिंग थी। और वहाँ से जैसे खुले स्लाइटली अप गए 234 की तरफ, और नीचे की तरफ देखिए कितनी बड़ी मूव दिखाई इंटरडे में 227। पिछले 3-4 दिन से ये स्टॉक वीक था। हाँ, बाइंग मैंने अवॉइड करने के लिए कहा था, और सेलिंग के लिए भी 229 के नीचे की क्लोज अगर हमें मिलती तो हम इसमें ट्रेड लेते शॉर्ट साइड पर। देखिए, इंटरडे में निकला जरूर नीचे, लेकिन क्लोज हमें नीचे नहीं मिला, इसलिए अभी हम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे, लेकिन बाइंग भी नहीं करेंगे। आईटीसी आईटीसी ने भी देखिए तीसरे दिन की लगातार गिरावट, और मैंने बिल्कुल बाइंग करने के लिए मना किया था। हाँ, शॉर्ट के लिए भी मैंने मना किया था। शॉर्ट मैंने कहा था कि हम 214 या 215 क्रॉस होके नीचे क्लोज हो जाता है तो आप बिल्कुल शॉर्ट लीजिए। शॉर्ट नहीं मिला, लेकिन इंट्राडे में प्राइस 212 तक भी गया। और मैंने कल की वीडियो में कहा भी था कि 211 पे इसको सपोर्ट मिल सकती है, 211 तक ये प्राइस जा सकता है। नीचे गया जरूर, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी भी इसको शॉर्ट करने की पॉसिबिलिटी नहीं बनती। शॉर्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, एक बार हमें 215 के नीचे ये क्लोजिंग दिखा दे। उसका रीजन भी क्या है कि अभी आपको बेरिश क्रॉसओवर नहीं है आपके पास। देखिए, तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी। हिंडाल्को को मैंने कल भी कहा था, जैसे कल एक थोड़ा सा बाउंस देख के ऊपर क्लोजिंग मिली थी, लेकिन मैंने कहा था कि हमारे प्राइसेस के ऊपर ये क्लोज नहीं हुआ है तो इसको बाइंग तो हम नहीं करेंगे। हाँ, शॉर्ट जरूर कर सकते हैं, शॉर्ट में ट्रेड भी मिला, और इंट्राडे में देखे 246 तक की टारगेट भी दिखे, तो शॉर्ट साइड पर ट्रेड मिला। लेकिन अभी भी ये स्टॉक वीक है, तो अभी भी आप ये मानिए कि अगर इसमें जंप मिले भी तो 254 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। अभी भी इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। डॉक्टर रेड्डी ने तो देखिए फिर से वही सपोर्ट 5036, और मैंने कल कहा था कि अगर नीचे खुले तो आप बिल्कुल शॉर्ट करिए। मुझे ये जो प्राइस था 50 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग मिल रही है, तो मुझे लगता है कि एक बार हम 5036 भी ब्रेक करेंगे। और आज तीसरा दिन है कि जब इसने इसी प्राइस के ऊपर सपोर्ट ली है, और ये कितनी बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही है। और देखिए, ये प्राइसेस मैंने नीचे की तरफ मेंशन किए हुए हैं, अगर हम इसके नीचे क्लोज होते हैं तो आप देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको 4840 के प्राइसेस भी दिख जाएंगे। तो बिल्कुल लॉन्ग तो अभी बनती ही नहीं है, दूर दूर तक लॉन्ग बनेगी इन, मतलब क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, जिसे कह सकते हैं कि आपको बाइंग में पैसा बन सकता है। वो प्राइस बनता है 5230 का, उसके पहले तो नहीं। हाँ, यहाँ पे शॉर्ट जरूर अभी भी बन सकती है। उस केस में थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लेंगे तो 5160 का लीजिए। ये सपोर्ट अगर ब्रेक होती है तो आप देखिए यहां तक कितनी स्पीड से गिरेंगे। तो लॉन्ग्स तो बिल्कुल नहीं। सिप्ला सिप्ला में भी एक गिरावट दिखी, और ये मेरे टारगेट थे 802 के, और मैंने कल के दिन में यहाँ तक क्लोज आया था, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर था, और मैंने कहा था कि अभी जैसा हम चाहते हैं वैसा क्लोज नहीं मिला। और हाँ, अगर इसके ऊपर जाके 830 के आसपास प्राइस क्लोज हो तो आप बाइंग में जा सकते हैं, लेकिन क्लोज तो कहीं नहीं हुआ 830 के आसपास। लेकिन हाँ, ऊपर गया जरूर, वहाँ से ज़बरदस्त सेलिंग दिखी, और इंट्राडे में ही नीचे 810 तक के भी टारगेट दिखे। क्लोज वीक हो चुका, स्टॉक वीक है। 830 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं कल अगर फिर से हम नीचे की तरफ खुलते हैं और
ट्रेड करना शुरू करते हैं। तो फिर से हम 800 के टारगेट देखिए ये बन सकते हैं 802 के, और यहाँ इसके नीचे कहीं क्लोज मिल गया तो तकरीबन आप 770 मान के चलिए फिर आपको देखने को मिलेंगे। लॉन्ग को अभी भूल जाइए। अब बात करते हैं ब्रिटेनिया। ब्रिटेनिया ने सॉरी भारती भारती ने आज एक मूव दिखाई है पिछले 7 दिन के कंसोलिडेशन के आसपास जाके, लेकिन क्लोज उसी के आसपास ही मिली है। इंट्रा डे में इसने अपनी सपोर्ट ब्रेक कर दी थी, और मैंने ये कहा था कि 575 कल के दिन में ये प्राइस बनता था तकरीबन 5 वही 80 के आसपास का था, और आज भी 580 के आसपास की ही सपोर्ट है। उसको एक बार इंट्राडे में नीचे क्रॉस किया, लेकिन क्लोजिंग नीचे नहीं मिली। मुझे लगता है कि एक बार ये नीचे की ब्रेकडाउन दे सकता है, तो उस केस में इसमें शॉर्ट बनाई जा सकती है। 30 to 35 पॉइंट्स के लिए एक ट्रेड नीचे की तरफ मिल सकता है। तो स्टॉक यहाँ पे थक रहा है तो इसको बाइंग तो करनी नहीं है, लेकिन शॉर्ट इन लेवल्स पे नहीं, क्योंकि आप देखिए RSI 80 हो चुकी थी तो कहीं तो करेक्शन आनी थी, तो वो उसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। करेक्शन लगती है मुझे 580 के नीचे एक बार क्रॉस करके क्लोज देगा। बजाज फाइनेंस ने देखिए सपोर्ट यहाँ लिया 3 दिन पहले, जो 50 डेज मूविंग एवरेज थी, यहाँ से बाइंग दिखी। कल मैंने अवॉइड करने के लिए बोला था, रीज़न 2 मूविंग एवरेजेस के बीच में क्लोज हुआ था, और मैंने कहा था कल के दिन में कि अगर 5065 या 75 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो आप बाइंग में रह सकते हैं। बिल्कुल आप इंट्राडे में देखिए हाई साइड तो 5200 लग गया, लेकिन क्लोज थोड़ा सा नीचे मिला, तो बिल्कुल पॉजिटिव रही है स्टॉक में। पहले एक बार इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। देखिए क्रॉस ओवर बन रहा है, तो पॉसिबिलिटी आपको एक बड़े मूव की 5400 तक की बनती है। तो उस केस में देखिए स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि स्टॉक में मूवमेंट बढ़िया आती है। 4980 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में रह सकते हैं। अब बात करूं मैं अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा ने देखिए फिर सपोर्ट लिया है 50 डेज मूविंग एवरेज पे। स्टॉक वीक था, कल इसने कोशिश की थी लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हुई, और मैंने वीडियो में बोला था कि नीचे अगर ये ट्रेड करना शुरू करे तो आपको स्टॉप लॉस लेना 940 का। और देखिए वो हाई लगा और वहीं से एक सेलिंग दिखी, क्रॉस हुआ होके क्लोज नहीं हुआ। देखिए जो 20 डेज मूविंग एवरेज थी उसके ऊपर क्लोज मिलता तो हम कहते हैं कि हम बाइंग साइड पे जाना है। देखिए 2 दिन की तेजी एक ही झटके में ख़त्म कर दी, और फिर लोअर साइड सपोर्ट लिया है 900 ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिएगा 930 का, और मूव मिलेगी आपको 845 तक की, तो शॉर्ट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है। बाइंग अभी नहीं, बाइंग अगर 940 के ऊपर क्रॉस हो के क्लोज हो तो ही 960 तक की एक मूव देखने को मिल सकती है। और मैंने देखी जब यहाँ पे 960 के प्राइस के ऊपर ये कंसोलिडेट कर रहा था, देखिए ये पिछले 7-8 कैंडल्स को आप एक बार एनालाइज कीजिए, हर दिन इसने 960 को टच किया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैंने अपनी तमाम पिछली वीडियोस में कहता हूं कि जब ये अपनी इस प्राइस को बिना छुए किसी भी तरफ ओपन चला जाए, चाहे नीचे की तरफ या चाहे ऊपर की तरफ, उस तरफ की मूव एक बड़ी देखने को मिल सकती है। ये पहले भी हमें कई बार देखने को मिला इस तरीके की स्ट्रेटजी। तो आप देखिए उसके बाद नीचे की तरफ का क्रॉस किया और नीचे यहां तक आ गया। बाइंग के लिए हम 940 के ऊपर का एक प्राइस रखेंगे, और यहां पे इसको रेजिस्टेंस फिर फेस होगी। तो मुझे लगता है कि पहली बार हम 900 ब्रेक कर देंगे, तो उस तरफ की आप मूव ले सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। अंबुजा ने भी देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है 254 की। इंट्राडे में नीचे गया लेकिन क्लोज ही उसके ऊपर हुआ है। तो देखिए स्टॉक तो वीक है, नो डाउट। अब जिन्होंने पीछे पहले पोजीशन ले रखी हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा ट्रेड नीचे की तरफ मिल रहा है, और अगर 254 के नीचे क्लोज मिल जाता है तो आपको 235 भी दिख सकते हैं। तो ये मूव आपको एक दिख सकती है नीचे की तरफ। फ्रेश जिन्होंने शॉर्ट बनानी है वो क्लोजिंग बेसिस पे 254 के नीचे क्लोज होने दें, तब शॉर्ट पोजीशन रखिए बना के 260 के स्टॉप लॉस के साथ। बाइंग करेंगे 264
5 के ऊपर जाके क्लोजिंग बेसिस पे। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स की जो स्टॉक्स हैं उस पे ऊपर मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया है आपके साथ। और अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे इन पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस मूवमेंट के साथ, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव